माय नेम सुनील कुमार। जैसा कि हमने टॉपिक शुरू किया था रीजनिंग, पहले हमने टॉपिक कवर किया था, इसमें एनालॉजी टेस्ट का थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया था और कुछ क्वेश्चन को भी हमने प्रैक्टिस किया था। अब आगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं सभी अच्छे लेवल के एग्जाम से क्वेश्चन से उठाए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जेई हो गया और भी पीसीएस हो गया। सब इसी लेवल के एग्जाम के मैंने क्वेश्चन को पिकअप किया है। आप लोग मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग विदिन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। हम आपको इसको रीड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या दिया है 4:16, फिर समानुपाते 4:, क्या होगा, मतलब कि जैसे 4 का 16 से जैसे लिंकअप है वैसे ही 6 का किससे लिंकअप होगा। तो जो 4 और 17 का लिंकअप है, तो आपका कैसे इसमें रिलेशन बैठ रहा है देख रहे होंगे। 4 का स्क्वायर किया गया है प्लस इसमें 1 ऐड किया गया है। ऐसे क्या कीजिए आप 6 जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका दूसरा टर्म आ जाएगा 6×6 36, 36 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। आपका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, पहले आप उसको तुरंत अपने माइंड में एसेट कीजिए कि आप किस टाइप का किस सिमिलर पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं, उसी टाइप के आप तो दूसरा जो पेयर होगा उसी को सॉल्व करके निकाल पाएंगे। अब हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। हम आपको इसको रीड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 1 3 3 1 to 11, यह पेयर दे दिया गया है। आप लोगों को फिर फाइंड करना है 2197 का पेयर क्या होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि 11 है, 1331 है। आप लोग अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। इसमें फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 करना 11, 11 दूना 22, 1 23, 11 करना 11, 11 2 13, 1331 आपका आ जा रहा है। इसी प्रकार यदि आपका क्या किया यहाँ पर है, जो पहला पेयर दिया गया है उसमें क्या किया गया है 11 का क्यूब किया गया है। तो ऐसे आपके किसी संख्या का क्यूब करके 2197 लाना है। तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है। तो आप ट्राई कीजिए 12 का करेंगे, 12 स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 का आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 के आप चेक कर लीजिए, चौका 8 नहीं मैच कर रहा है, छोड़ दीजिए। फिर 13 का 13 तरह 169 हो गया। फिर आप लास्ट डिजिट खाली चेक कीजिए 3 9 27। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी ही करेक्ट है। अगर आप 17 का चेक करते हैं तो देखिए 17 17 289 आ जाएगा आपका। अब इसमें 17 का फिर मिलाई करेंगे 9 7 30, 3 आ जा रहा है और इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 7 है। तो आपका आंसर बी इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम विदिन 1 मिनट सॉल्व करने के अंदर ट्राई करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही एग्जाम में ट्राई करिएगा, और या घर पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी ऐसे ही ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने के क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम मिलता है। जैसे क्वेश्चन के आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आपके पास इसको रीड करने के लिए 10 सेकंड का समय है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 5 का अनुपात दिया है 124, ये एक पेयर दे दिया है। फिर उसको आपका 10 का पेयर बताना है, 10 अनुपात कितना होगा। आप देख रहे होंगे 5 अनुपात 124 है,
तो 5 का आप क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125। इसमें से अगर आप -1 कर लीजिए कितना आ जाएगा 124। तो आपको क्या से पैटर्न मिल रहा है कि जो नंबर पहला है उसका क्यूब करना पड़ रहा है हमें। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है उसका 10 का क्यूब करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। 10 का क्यूब 1000 हो जाता है, -1 करेंगे कितना हो जाएगा 999। कौन सा समझ कर रहा है ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन को हम दिन 1 मिनट सॉल्व कर ले रहे हैं, मैक्सिमम 30 या 40 सेकंड लग रहे हैं सॉल्व करने में। आप लोग भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप लोग कोई भी चीज़ क्वेश्चन रीजनिंग आए तो आप उसे विदिन 1 मिनट या 40-30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएँ। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम सॉरी रियली सॉरी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोगों को रीड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला पेयर दिया है 49 अनुपात 343। आप लोग जाते हैं कि 49। आप लोग को देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए कि क्या इसमें हो सकता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये 49 है। अगर 49 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 49 में हम 7 से कीजिए तो आप देखिए कितना आ रहा है 9 सत्ते 63 के 3 7 चौका 28 28 6 34 इतना आ गया। अब ऐसे ही 64 में क्या कीजिए, अब देखिए ये जो 49 था किसका स्क्वायर था 7 का स्क्वायर था, इसीलिए हम 7 से मल्टीप्लाई किए थे। ऐसे ही 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर था, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 8 चौका 32 8 6 48 3 51 512। और 512 आपका कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हम लोग कैसे क्वेश्चनों को विदिन 20 30 या 40 या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं। आप लोग जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग के सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपको पढ़ने के लिए 10 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, उसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, ये दिया है 12 अनुपात 140 दिया है। तो आप लोग क्या इसे समझ रहे हैं, आप लोग को फिर क्या फाइंड करना है 156 का पेयर फाइंड करना है। 156 का अगर आपको पेयर फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप पहले चेकअप लगाइए। मान लीजिए आपने क्या कर दिया 12 इंटू आप कर लीजिए 12 कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इसमें से आप क्या करिए 4 घटा दीजिए, तब कितना आ जाएगा आपका 1400 नहीं 144 माइनस में से 144 माइनस 4 कितना आ जाएगा 140 हो जाएगा। 140 आपका हो गया है। तो ऐसे ही आप क्या कीजिए, इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए देख कितना आ रहा है। तो आपको चेक करने पर कितना है आप आ रहा है, देखिए 156 मल्टीप्लाइड बाई 12 1872 आपका आ रहा है। ऐसे कितना आ रहा है 1872 आपका आ गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना माइनस करना पड़ा था 4 माइनस करना पड़ा था, और ये 4 कहाँ से आया था, आप लोग देखिए जो 4 आया था इसको क्या कीजिए,
इसको 3 से डिवाइड कर दिए थे हम लोग, तब 4 आया था जो नंबर था। ऐसे ही अगर हम 156 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 32। अब कितना आ रहा है 32। तो 32 में से घटाएं कितना जाएगा 0418। देखिए तभी आपका आंसर इसे मैच नहीं कर रहा है, तो हम कुछ और ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन ऐसा मैच कर रहा है आपका। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ट्राई की क्या कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपके दिया है 12 मल्टीप्लाई बाई आप कर लीजिए 10 प्लस आप 20 जोड़ लीजिए। नहीं ऐसे कर सकते हैं आप 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 और कितना बच रहा है, देखिए आप 12 का नंबर 12, 12 1 13, कितना जोड़ना पड़ा 8 जोड़ना पड़ा। ऐसे आप ट्राई कीजिए एक बार 156 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 8 आपको जोड़ना पड़ रहा है, कितना 1724। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका आंसर ये इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि एक बार स्क्रीन पे से हो रहा होगा, आप लोगों को क्वेश्चन को रेड करने के लिए 10 सेकंड का समय है, उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 10 सेकंड हो चुके हैं, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसे पहला रेशियो क्या दिया है 21:3 दिया है, तो आप देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं कितना जब आ रहा है 7 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही 5 7 4 है, इसे आप क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, कितनी बार क्या था डिवाइड करने पे 7 बार, तो 7 से डिवाइड कीजिए पहले, देखिए कितना आ रहा है 7 7 6 42, 7 बट्टे 56, 8 चला गया और 7 56 हो गया, 7 दूना 14, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं कैसे करना है। पहले हम क्या किए 21 और 3 दिया है तो हम रेशियो निकाल लिए हैं, तो 7 बार या डिवीजन गया है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो इसे जो 574 है अगर उससे हम डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम 82 से अगर डिवाइड करेंगे तो 574 आएगा, क्योंकि हम अगर 7 से 82 में अगर 7 से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ रहा है 7 दूना 14, 7 बटे 56, 56 1 57 आ जा रहा है आपका, तो आपका आंसर हमारी बी इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपको रीड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 सेकंड हो गए हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि दो पेयर यहाँ पे, एक पेयर ए है एक पेयर ए है। जो पहले पेयर में दोनों नंबर दिए गए और दूसरे पेयर में एक नंबर मिसिंग है। तो आप देखिए जो पहला पेयर है 167:14 दिया है, तो आप क्या कीजिए जो पहले पेयर में पहले नंबर लिखे गए हैं उसको का सम कर दीजिए लीजिए का 1 + 6 + 7, 7 6 13 1 14 मैच कर गया। आपको इसी पैटर्न पे दूसरा वाला टर्म फाइंड करना है, क्या दिया है 1 4 3, इसको कर लीजिए ऐड कर लीजिए 1 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8, तो आपका आंसर इज बी इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। देखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि वह जो क्वेश्चन है वो पेयर है किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 7:11 समानुपात कितना दिया है 31 अनुपात कितना हो जाएगा। अब देखिए 7 और 11 दोनों कैसी है अभाज्य संख्या है, 31 भी कैसी है अभाज्य संख्या है। 7 और 11 मतलब क्या, 7 के बाद 8 आता है भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 अभाज्य है। तो ऐसे ही देखेंगे 31 के बाद 32 भाज्य है, 32 33 भी भाज्य है, 34 भी भाज्य है, 35 भी भाज्य है, 36 भी भाज्य है, इनमें 37 का है क्या है अभाज्य संख्या है। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। आप लोग देख रहे होंगे कैसे कि हम कि
क्वेश्चनों को 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। आप कोई भी बुक रेफर कर लीजिए, उसके साथ मेरे साथ जैसे जैसे मैं चैप्टर खत्म करता जा रहा हूँ वैसे से आप प्रैक्टिस करते जाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है रीड करने के लिए क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ब्रैकेट में दिया है 3, 18, 33। अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 डिविजिबल है खुद से, 3 से डिविजल करेंगे तो 18 डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ऐसा ये करना जाएगा डिविजल हो जाएगा 6 आ जाएगा, ऐसे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। मतलब कि जो तीनों नंबर हैं वो 3 से डिविजिबल है, पहले नंबर से 2 नंबर और भी डिविजिबल हैं। तो ऐसा हमें पेयर को फाइंड करना है। तो देखिए पहले वाले में देखिए 5, 16 और 32 है, 5 तियाँ 15, लेकिन 16 डिविजिबल नहीं है। अब 6 एक नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 18, 6 3 18, 6 9 54, ए भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए इसमें 7 और 22 डिविजिबल 22 नहीं है 7 से, और 19 13 और 9 है। तो क्या 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है? सिर्फ खाली ऑप्शन बी वाला डिविजिबल हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको रीड करने के लिए मैं 8 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप लोग रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है शेरों का प्राइड, वैसे बिल्लियों का क्या होता है? जो शेरे का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्राइड बोलते हैं। और जो बिल्लियों का झुंड होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लाउडर। इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको याद करना पड़ेगा कि शेरों को प्राइड के क्या बोलते हैं, बिल्लियों को शेर को झुंड के क्या बोलते हैं, बिल्लियों को झुंड के क्या बोलते हैं, भेड़िए को झुंड के क्या बोलते हैं, कुत्ते को झुंड के क्या बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं। इस टाइप के आप लोग पैटर्न को, जो भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन लोगों इसके लिए आप क्या कीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिले या तो नोट थ्योरी मिले उसको आपको लेकर अपने कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपको पढ़ने के लिए 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि जो पेयर दिया है 5, 15 और 40 का, इसमें आप देखिए सिमिलरिटी क्या मिल रही है। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो एक वक्त तो फिक्स हो गई कि हमें ऐसा पेयर छांटना है कि जो कि पहले नंबर से और दोनों नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 से फिर 15 डिविजिबल नहीं है, तो पहला आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए 3 छक्का 18 और 12 3 36, ये डिविजिबल हो रहा है। और देखिए आगे वाले 7 दूना 15 डिविजिबल नहीं है, 9 चौक 36 और 47 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोग देख रहे हैं कैसे कि हम क्वेश्चनों को 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा ही पॉसिबल पाया है क्योंकि हमने क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे इसमें 2 पेयर दिया है, एक पेयर में दोनों नंबर दिए लेटर लिखे गए हैं और इसमें क्या लिखे गए हैं, एक लेटर का दिया है सीक्वेंस और दूसरे लेटर का नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेटर से पैटर्न को फाइंड करेंगे, फिर दूसरे जो पेयर है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। अब देखिए LNPQ अनुपात ACEF,
तो आप देखिए क्या है, LMN, इसमें गैप कितना है, एक का गैप है। फिर क्या है, NOP, इसमें कितना गैप है, एक का इंक्रीमेंट है। फिर PQ, इसमें कितना है, 0 का इंक्रीमेंट है। देखिए ऐसे इसमें क्या है, ABC एक का इंक्रीमेंट है, CDE एक का इंक्रीमेंट है, EF इसमें का 0 का इंक्रीमेंट है। तो ऐसे आपके जो क्वेश्चन में दिया है TUXY, देखिए TU क्या, TU कोई गैप है नहीं, इसमें 0 गैप है। फिर UVWX क्या है, UVWX मतलब +2 का गैप है। फिर X के बाद क्या है, Y है, मतलब कितना है, 0 गैप है। तो आपका ऐसा ही जो लेटर लिखे होंगे उन्हीं का आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या दिया है ऑप्शन ए में क्या दिया आप लोग देखिए, हम स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए आपको क्या दिया है, देखिए हाँ देखिए अब क्या दिया है, आई है, फिर IJK, लेकिन गैप तो होना चाहिए, 0 गैप होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला गलत आपका हो गया। अब विकल्प देखते हैं, IJK तो गैप तो होना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। फिर IJ 0 गैप हो गया। फिर JKLM, यहाँ पे देखिए 2 का गैप हो रहा है। फिर IJMN, यहाँ पे IJ में कितना गैप है, 0 का है। फिर इसमें JKLM 2 का गैप है। फिर M के बाद N का गैप है, N आया कि 0 गैप है। तो देखिए जो ए पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है ए भी, तो आपका आंसर C हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए सिमिलर टाइप का सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 10 सेकंड हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए जैसा कि पहला पैरा दिया है अप्रोच्ड, फिर इसको क्या किया है, सीक्वेंस, अभी देखिए लेटर सेम है, खाली उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। APP पहले स्टार्टिंग में था, तो इसे क्या कर दिया, APP को एंड में कर दिए गए हैं। तो इसमें कहा दिया है जो दूसरा पेयर को हम दिया है उसको SM करेंगे, तो BAR, इसको हम ले जाएंगे 3 लेटर जो है उसको एंड में ले जाएंगे। तो कहाँ पर 3 लेटर है, पहले देखेंगे BAR कहाँ मिल रहे, खाली ओनली खाली हमारे इसमें मिल रहे हैं, B वाले मिल रहे हैं। अब क्रॉस चेक करने के लिए हम कुछ देख सकते हैं, जैसे उसमें देखिए R जो आ गया है पहले पे आ गया है, जो कि पहले था, पहले में कौन से थे, चौथे नंबर पे था, यहाँ पर क्या आ गया, पहले पे आ गया है। तो यहाँ पर G होगा पहले नंबर पे आ जाएगा, चौथा होगा। देखिए ये सेम मैच कर रहा है, तो आपका आंसर B इज करेक्ट। आप लोगों को कुछ ही लेटर को मैच कराने के बाद भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर आपका कौन होगा। सभी लेटर को नहीं मैच कराना चाहिए अगर एग्जाम में आप कर रहे हैं, लेकिन अगर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी लेटर को आप मैच कराइए, कि जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपको पढ़ने के लिए मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, जो पहला पेयर A है और दूसरे पेयर में पहला नंबर दे दिया, दूसरे में फाइंड करना है। तो आप देखिए 9 1 4 3 है, सबका सम कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 + 1 + 4 + 3 बराबर कितना आ जा रहा है, 9 1 10 4 14 3 17 आ गया। ऐसे दूसरा टर्म देखिए 9 + 9 + 6 + 3, 9 9 18 18 6 24 24 3 27। पहले देखिए 17 था, फिर 27, इसमें 10 का इंक्रीमेंट है। अब देखिए जो दूसरा पेयर है उसमें पहला नंबर क्या है, 6 + 7 + 3 + 1, ऐड करने पे 7 6 13 13 3 16 1 17। तो इसमें आपको करना पड़ेगा 10 ऐड करना पड़ेगा। अब 10 ऐड करेंगे कितना, 17। तो आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें कि जितनी डिजिट है सबका सम करने पे 17 आ जाए। पहला चेक करते हैं,
3 1 4, 6 4 10, 8 18, ये तो नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं बी वाला, 6 5 11, 11 6 17, 17 6 23, ये भी नहीं है। अब सी वाला चलते हैं, 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 7 27, ये सही है। और डी वाला चेक कर लेते हैं, 9 6 15, 15 9 24, 24 4 28, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर ही सी इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि 10 सेकंड हो चुके हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पेयर दिया है 20 11:11 और दूसरा क्या है 102 अनुपाते आपको फाइंड करना है। तो आप इसमें देखिए कि अगर हम जो दूसरा है नंबर है 11, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसमें से 2 माइनस कर दें, कितना जा रहा है 11 दूना 22, 22 में से 2 गया, कितना आ रहा है आपका 20। ऐसे आप देखिए कि 102 है, 102 है ना, तो आप क्या करना होगा कि आपको जो इसके बाद वाला लेटर है उसमें से 2 मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हम चेक करते हैं पहले 49 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 करेंगे, कितना आ जाएगा 98, -2 कितना आ रहा है आपका 96। ऐसे बी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो 52 मल्टीप्लिकेशन 2 -2, 52 को का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो 104 आ रहा है, -2 कितना आ रहा है 102। देखिए आपका बी में ही आंसर मैच कर गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, हम क्वेश्चन को आपको रीड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। मेरे रिकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया है 4:17 का जैसे रिलेशन है वैसे ही 7 का क्या रिलेशन होगा। तो आप इसको देखिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जा रहा है 4 चौका 16 1 17। ऐसे कीजिए आप 7 का स्क्वायर कीजिए, उसमें 1 ऐड कीजिए, 7 7 49 हो गया, +1 कितना हो जाएगा 50। आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे कि जल्दी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पे, आपको रीड करने के लिए 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दस सेकंड हो गए हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि दिया है 5:100, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका 7 का अनुपात निकालना है। देखिए इसे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 25 होगा, मल्टीप्लिकेशन 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिखिए, मल्टीप्लिकेशन 4 कर दीजिए, 7 7 49, मल्टीप्लिकेशन 4 करेंगे, 4 9 36, 4 चौका 16, 16 3 19, 196। कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है, आंसर बी इज करेक्ट। आप लोग देख रहे हैं ना हम कैसे कि क्वेश्चन को विदिन 30 या 40 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसी तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ये देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आपका आए आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए यह भी एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और आपका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने क्या दिया है क्वेश्चन, उसको आप लोग रीड कीजिए, स्क्रीन पे दिखा रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखिए 10 सेकंड हो गया है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे दिया है 9, 35 और 16, यह पेयर दे दिया आपको। इसको मानते हुए आपका दूसरा आंसर फाइंड करना है। आप लोग देखिए, एक पैटर्न ये हो सकता है कि 9 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन करें, 36 आएगा, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। लेकिन आंसर का कोई आंसर मैच कर रहा है, देखिए सब भी ये बड़ा 36 का 4 का मल्टीप्लिकेशन करने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 का 4 करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन देखिए फिर यहाँ 3 का स्क्वायर दिख रहा कि ना, 9, 35, 16 जो है, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है। तो एक का कीजिए, जो 3 है 4 है उसको ऐड कर लीजिए, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जा रहा है आपका, देखिए 7 × 5 = 35। ऐसे ही कोई पेयर आप ढूंढिए। जैसे 36 दिया है, 36 का किसका स्क्वायर है, 6 का है, प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, 6 × 5 = 11 है। और जो नंबर आया था उसमें कितना मल्टीप्लिकेशन की थी, 5 का, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 11 × 5 = 55। तो आपका आंसर इज करेक्ट। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आपको हम रीड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कि 10 सेकंड हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या दिया है, 8, 39, 5 जो पैटर्न में है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से कौन सा आंसर रहेगा आपको फाइंड करना है। तो आप लोग जो देख रहे होंगे कि 8, 39, 5, तो आप क्या कीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिए, -5 का स्क्वायर करिए, देखिए कितना आ रहा है, 64, -5 × 5 = 25, घटाइए, देखिए 39 आपका आ जा रहा है। तो आपको ऐसे ये ऑप्शन के चूज करना है। तो 14 में से 14 का स्क्वायर कीजिए आप पहले, उसमें से 9 घटा दीजिए, 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 9 × 9 = 81 होता है। आप लोग घटाएँ, कितना बचेगा, 6 में से गया 5 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, और 1 बचा ही है, 115। आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए। आप लोग को सेम ऐसे पैटर्न को फॉलो करना होगा कि आपको देखते ही क्वेश्चन में लग जाए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको रीड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है 3, 24, 4, तो आप पहले सोचिए कि क्या पैटर्न फॉलो करें कि ये तीनों नंबर किस पैटर्न के रूप में लिखे गए होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 × 4 = 12। अब कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 24 आ जाएगा, 2 का 24 आ गया। तो आपको उसी जो ए पैटर्न फॉलो करके आप ये 24 लिखा गया उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए जो बीच वाला नंबर मैच कर देना चाहिए। अब देखिए 4 × 9 = 36 और 36 × 2 = 72, कितना आ रहा है आपका 72। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और जो भी आंसर आया आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग इसे रीड कीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई किस रिलेटेड मीटर से, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ऐसे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव काम करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन से हो रहा होगा, इसे रीड कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम है, उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे दिया आँख का संबंध कैसे दिया है, निकट दृष्टि दोष से दिया है, मतलब आँख में निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष होता है। ऐसे दांत में क्या होता है, जो दांत किस क्या होता है, पैरिया होता है। तो कहा जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसे रीड करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लोकसभा का जो चीफ कौन होता है, स्पीकर। क्या लोकसभा का जो चीफ होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर मतलब अध्यक्ष बोलते हैं। तो लोकसभा से कौन सा लीडर है, अध्यक्ष लीडर है। ऐसे राज्यसभा का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का हेड कौन सा होता है, भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति हेड होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन हो रहा होगा, आप लोग इसे रीड कीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे हृदय का जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हृदय रोग विज्ञानी कहते हैं। ऐसे जो मस्तिष्क का स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका विज्ञानी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपको रीड करने के लिए मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया है, देखिए व्हेल कौन, जो मछली होती है वो क्या होती है, स्तन्यापी, मतलब कि वह बच्चे पैदा करती है। ऐसे कछुआ क्या होता है, उभयचर। क्या होता है, उभयचर। कछुआ का लिंग कैसे होता है, उभयचर से। ऑप्शन ए करेक्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपको सॉल्व करने के लिए मैं इसे 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। या तो रीड कीजिए या तो सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 5 सेकंड हो गए, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे कंपास कहाँ पे लगा होता है, जहाज में लगा होता है। कंपास ही इंडिकेटर होता है जहाज का, कहाँ जहाज जा रही है। और वास्तु किसके लिए चेक करते हैं, भूमि के लिए चेक करते हैं। तो आपका आंसर इज टी इज करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हम पहले कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन, आपको रीड करने के लिए मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पाँच सेकंड हो गए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे कि धुआं क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। वैसे आपको युद्ध से बताना, युद्ध से क्या होता है, युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। आंसर इज सी इज करेक्ट। यह सब क्वेश्चन आपके लॉजिकल या तार्किक क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। या तो आप बहुत सारे जो भी थ्योरी बुक हों उनको रीड कीजिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखिए आपके सामने क्वेश्चन से हो रहा होगा, आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि दिया है डरावना मतलब क्या है, मतलब जिससे हमें जो भी चीज़ से कहता है कि डरावनी होती है, डरावना बोलते हैं। मनोहर मतलब कि मधुर, मतलब दूसरे से पर्यायवाची जो विनाशक हो। अब विनाशक का पर्यायवाची क्या होगा, एन एक छन्ना क्या क्या दिया है, अनपकारक दिया है, अभद्र दिया है, छन्ना दिया है, कुरूप दिया है। जो विनाशक मतलब कि उसका अपोजिट हमें लिखना है, जो कि विनाश न करे, तो क्या होगा, अनपकारक होगा। क्या अनपकारक होगा। आंसर इज ए इज करेक्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपके रीड करने के लिए 5 सेकंड का टाइम है, उसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं।
जैसा कि दिया है लिंकअप क्या दिया है, भारत और आम। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। ऐसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, कीवी होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। आपके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया है, क्वेश्चन क्या है, हृदय। जो हृदय की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे वृक्क का जो स्टडी करती है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपका आंसर सी इज करेक्ट। आप लोग नेट या किसी बुक से सर्च कर लीजिएगा कि किस चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। मैंने भी जब पिछला वाला लेक्चर जो पढ़ाया है उसमें हमने कुछ आविष्कार या कुछ जो ट्रॉफी होती हैं, किसी लेटर होती हैं, वो और बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया है, कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज होते हैं। ऐसे ही आप लोग क्या कर लीजिएगा, किसी बुक से नोट्स कर लीजिएगा और जो मैं भी बनाया उन्हें नोट्स कर लीजिएगा। वो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि देखिए एक क्या दिया है, पंजाब और भांगड़ा। तो पंजाब क्या है, एक क्या है स्टेट है। भांगड़ा क्या होता है, एक डांस होता है, एक नाच होता है। तो पंजाब में भांगड़ा लोग करते हैं, नाचते हैं। जब नाचते हैं उसे भांगड़ा बोलते हैं। और गुजरात में इसका से बोलते हैं, उसे हम गरबा बोलते हैं। ये आपका जीएस का पार्ट का क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ भी कर लीजिएगा और जब जीएस होगा तो वहाँ भी हम कवर कर लेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको हो रहा होगा, चीन और बीजिंग। चीन क्या है, एक कंट्री है। बीजिंग क्या है, चीन की राजधानी है। तो ऐसे इराक, जो भी ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कि जो कैपिटल है, कौन सी राजधानी है, जो सही होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इराक की राजधानी बगदाद है, ये सही है। डॉलर अमेरिका का राजधानी नहीं, डॉलर का करेंसी है। स्वीडन मैड्रिड की राजधानी है, नहीं। जापान की राजधानी एन होती है, नहीं। जापान की राजधानी टोक्यो होती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं, द एंड। तो हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए है। आप लोग भी कोई सा भी रेफर करके उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आए उसे विदिन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।